मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हम आपके लिए रोजाना अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। बड़ी मखसूस तवज्जो का तरफदार हूँ, बड़ी मखसूस। अब जरा आयत करीमा का तर्जमा सुनो। नबी दुनिया में तशरीफ लाए, इमामुल अंबिया, ताजदार दो जहां, सज्जाद लामकाम हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए। जब आमिना का लाल जब दुनिया में आया, अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मेरे महबूब, तेरी जिंदगी दुनिया वालों के लिए बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन आइडियल है। हजरात, आका की जिंदगी, अगर कोई इंसान किसी भी चीज को अगर तलाश करना चाहता है तो अपने नबी की जिंदगी का मुताला कर ले, नबी की सीरत का मुताला कर ले। मुस्तफ़ा की सीरत में उसको सब कुछ नजर आएगा। तो हजरात, अब ये कुरान ने डिक्लेयर कर दिया, कुरान ने ऐलान कर दिया, ऐ लोगो, तुम्हें अगर किसी के नक्शे कदम पर चलना है, किसी की जिंदगी को अपनाना है तो मेरे महबूब की जिंदगी को अपना लो, मेरे महबूब के नक्शे कदम पर चलो। हजरात, ये कुरान ऐलान कर रहा है कि तुम्हारा आइडियल मेरे महबूब की जिंदगी है, तुम्हारा नमूना मेरे नबी की जिंदगी है, आमिना के लाल की जिंदगी है। हजरात, ये तो कुरान ने ऐलान कर दिया, लेकिन हजरात अफसोस का मकाम ये है कि आज के इस पुरफितन दौर में, आज इस तरक्की याफ्ता दौर में, आज के इस मॉडर्न माहौल के अंदर, आज मेरा मुसलमान भाई अपने नबी की जिंदगी को अपना आइडियल नहीं बना रहा है, बल्कि हजरात कोई शाहरुख खान की जिंदगी को अपना आइडियल बना रहा है, कोई सलमान खान की जिंदगी को अपना आइडियल बना रहा है। तवज्जो से कहां जा रहे हैं आप? हाँ हजरात, देखिए, आपने देखा होगा कि आज जो हीरो जैसे बालों की कटिंग लेकर आता है, तवज्जो चाहूंगा, आज मेरे दोस्तों हम ऐसी ही कटिंग अपनी पसंद करते हैं। जैसा लिबास पहन कर आ रहा है वैसा ही लिबास हम पसंद करते हैं। एक नौजवान को मैंने देखा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी जो पैंट पतलून थी वो फटी हुई थी। मैंने देखा भाई ये क्या मामला, मैंने दूसरे से पूछा कि यार ये फटे हुए कपड़े क्यों पहनना, तो उसने बताया कि ये फैशन के तौर पर है, एक हीरो पहन कर आया है तो ये उसी की नकल कर रहा है। बरादरान इस्लाम, तो आज जरा गौर करने का मकाम ये है कि मेरा मुसलमान भाई अपने नबी की जिंदगी से कितना दूर जा रहा है। मुस्तफ़ा को अपना आइडल नहीं बना रहा है, बल्कि हीरो को अपना आइडल बना रहा है। कोई सलमान खान की जिंदगी को अपना आइडियल बना रहा है, कोई शाहरुख खान के तौर तरीके को अपना आइडियल बना रहा है, कोई आमिर खान के तौर तरीके को अपना आइडियल बना रहा है, कोई किसी अरबपति को अपना आइडियल कह रहा है, कोई किसी डॉक्टर को अपना आइडियल कह रहा है, कोई किसी इंजीनियर को अपना आइडियल कह रहा है, कोई किसी प्रोफेसर को अपना आइडियल कह रहा है। लेकिन हमने कुरान से पूछा, ए कुरान, आखिर तू बता कि मुसलमान का आइडियल क्या है, मुसलमान को किसके नक्शे कदम पर चलना चाहिए? तो कुरान ने अब से 1400 बरस पहले ऐलान कर दिया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए लोगों सुनो, तुम्हारी जिंदगी का नमूना किसी दुनियादार को नहीं बल्कि मदीने के ताजदार को होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। आज हम कितने दूर, अब बात आती है तालीम की, बात आती है तालीम की। आपकी बस्ती, मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ आप हजरात को कि आपकी बस्ती के अंदर मदरसा चल रहा है, बड़ी खुशी की बात है। कारी अंसार बड़ी मेहनत करते हैं, कारी इकरार उनके साथ हैं, माशाअल्लाह वो भी मेहनत कर रहे हैं। कारी इकरार ये हमारे बड़े पुराने साथी हैं, कारी इकरार 2000 के साथी हैं, 2000 सन 2000 के, 2000 अब से 18 साल पहले भी ऐसे थे, आज भी ऐसे ही हैं देखने में, समझे ना? हाँ, बड़े पुराने साथी हैं हमारे माशाअल्लाह। तो बरादरान इस्लाम, जरा गौर करने का मकाम यह है कि नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन नमूना है। नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए तरसे इबरत है। असीसान मिल्लत इस्लामिया, तो हजरात पता चला कि तुम्हें जो भी तलाश करना है मुस्तफ़ा की जिंदगी में तलाश करो। अल्लाह अकबर। बाप का मकाम क्या होता है, नबी की जिंदगी का मुताला करो। माँ का मकाम
क्या होता है। नबी की जिंदगी को देखो बरादरान इस्लाम, कारी जमील उनके वालिद मोहतरम दुनिया से इंतकाल कर गए। उन्होंने अपने वालिद मोहतरम के ईसाले सवाब के लिए इस जलसे को सजाया है। बिन यकी हजरात ये वो मुबारक जलसे जुलूस होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे जलसों की बरकत से मौला तबारक व तआला मरहूमीन के गुनाहों को माफ करता है। अल्लाह अकबर। ये उनके वालिद मोहतरम है जो इंतकाल कर गए। बरादरान इस्लाम, ये बाप के मकाम को इन्होंने समझा। इनके वालिद ने अपने बेटे को पढ़ाया है, कुरान की तालीम दी है। अल्लाह अल्लाह, वो बाप कितना खुश नसीब होता है कि जिसका बेटा हाफिज कुरान बनता है, जिसका बेटा आलिम कुरान बनता है, जिसका बेटा मुफ्ती कुरान बनता है। अल्लाह अकबर। हदीस पाक में आता है, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, और से सुनो मोहम्मदपुर काशी के मुसलमानों, अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि वो बाप कि जिसने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया, आलिम कुरान बनाया, जब उसका इंतकाल होता है तो उसके बेटे का हाफिज कुरान बनना उसके गुनाहों की बख्शिश का जरिया बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह अकबर, अपने बच्चे को हाफिज बनाओ। आपकी बस्ती में मदरसा चल रहा है, याद रखना, अपने जहन में कभी ये बात मत लेना। आज कुछ लोग कहते हुए नजर आते हैं, यार हाफिज बना के क्या होगा, कारी बना के क्या होगा, मौलाना बना के क्या होगा। 5,000 7,000 की तनख्वाह होती है, मौलाना बनाने से क्या फायदा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐ मेरे दोस्तों, तुमने अभी इस्लाम की हकीकत को नहीं समझा। एक कहने वालों, तुमने अभी कुरान को नहीं समझा है। अरे तुम इन उलमा के मकाम को क्या जानो। तुम 5,000 10,000 7,000 तनख्वाहों को देख रहे हो, तुम्हें इनका मकाम मालूम नहीं है। अल्लाह अल्लाह, इन उलमा का मकाम के है। कसम खुदा की मुसलमानों, बताओ हाफिज कुरान हो या मस्जिद का इमाम हो, कभी तुमने उसको फूंका मरता हुआ देखा है? कसम अल्लाह की, ये उलमा की वो मुकद्दस जमात है कि सबसे अच्छा अगर लिबास पहनते हैं तो उलमाए किराम पहनते हैं, सबसे अच्छी टोपी अगर लगाते हैं तो उलमाए किराम लगाते हैं। अल्लाह अकबर, इनका मकाम अल्लाह ने इतना ऊंचा बनाया है। आज वो लोग जो इंग्लिश की तालीम हासिल कर रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, बरतानिया जा रहे हैं, रूस जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, अमेरिका के कॉलेजों में तालीम हासिल करने वालों, बगदाद यूनिवर्सिटियों में कॉलेज में पढ़ने वालों, याद रखो, आज जब कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, एरोप्लेन पर सवार होकर अपने घर को आता है, अपने मुल्क को आता है, तो उसके खानदान के लोग खुशियां बनाते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बन के आ रहा है, एरोप्लेन पर सवार होकर आ रहा है। लेकिन ए मुसलमानों, ये तो डॉक्टर है, ये मास्टर है, ये इंजीनियर है कि जब वो फारिग हुआ, कॉलेज से पढ़कर आ रहा है, फारिग होकर आ रहा है, डिग्री लेकर आ रहा है, एरोप्लेन पर सवार होकर आ रहा है। लेकिन अल्लाह अल्लाह, जो हाफिज कुरान बनता है, आलिम कुरान बनता है, जब वो फारिग होता है, आलिम कुरान बन गया, जब अपने घर को आता है, अल्लाह अकबर, तो उसकी सवारी फरिश्तों के परों को बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्लाह व अशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मौलाना मुफ्ती इकरामुल हक संभली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर, फरिश्तों के परों को अल्लाह अकबर उस आलिम की सवारी बनाया जाता है, उस हाफिज कुरान की कि जिसने कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया। अल्लाह अकबर, ये कारी अंसार है, हर साल इनके मदरसे से तलबा फारिग होते हैं और मुकद्दर पे अपने नाज करो ए मोहम्मदपुर काशी के खजूर मुसलमानों के तुम्हारी बस्ती के अंदर बच्चे कुरान की तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह अकबर कुरान पढ़ रहे हैं, अपने मुकद्दर पे नाज करो। तुम्हारा
हमारा बच्चा जब हाफिज कुरान बनेगा और जब वो हजरात उसके सर पर जब दस्तार सजाई जाती है, अपने घर से जाता है अपने मदरसे की तरफ और मदरसे से जाता है घर की तरफ, अल्लाह अल्लाह नबी का इरशाद बोल रहा है, इन्नल मलाइकता लतसउ अजनिहतहा रसल लितालिबिल इल्म। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा जब जमीन पर चलता है तो उसका कदम जमीन पर नहीं रखा जाता बल्कि फरिश्तों के पैरों पर रखा जाता। सुभान अल्लाह बेशक। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तड़प कर कह दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। ये हमारे भाई कारी यूसुफ रज़ा हैं, हमारे बड़े भाई, बड़ी मोहब्बत करते हैं और गाहे बगाहे मेरा जिक्र भी करते हैं। हाँ, मैं हालांकि बड़ा छोटा सा इंसान हूँ, लेकिन इनकी शफ़क़तों ने हमें ऊंचा बना दिया है, मोहब्बतों ने इनकी हमें ऊंचा बना दिया। रब्बे कायनात इन मोहब्बतों को सलामत रखे, वरना आजकल मोहब्बतों को तोड़वाने वाले बहुत हैं बीच में, समझे। हाँ अल्लाह हम सबको सलामत रखे। असीसा ने मिल्लत इस्लामिया। तो ऐ मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दोगे? बताओ दोगे नहीं? वादा कर रहे हो? अपने बच्चों को मेरे दोस्तों कुरान की तालीम दो। अल्लाह अकबर, बात चल रही है हाफिज कुरान की, आलिम कुरान की, कुरान के पढ़ने वाले की। ये कारी इकरार साहब माशाल्लाह ये हाफिज भी हैं, कारी भी हैं और ये मौलवी भी है, मेरे साथी भी हैं, असीसा ने मिल्लत इस्लामिया। और माशा अल्लाह, अल्लाह ने इन्हें बड़ा वक़ार किया। अब जरा सुनो, कारी मोहम्मद जमील साहब, उनके वालिद मोहतरम इंतकाल कर गए। बरातरान इस्लाम, जब बच्चा हाफिज कुरान बनता है, आपने अपनी माकतों की नजरों से देखा होगा कि उसके सर पर सेहरा सजाया जाता है, दस्तार को बांधा जाता है। बड़े बड़े उलमाए किराम मशाइखाने इदाम तशरीफ लाते हैं, उनके मुकद्दस हाथों से उसके सर पर इमामा सजाया जाता है, सुन्नत मुस्तफ़ा को सजाया जाता है, गले में फूलों के हार डाले जाते हैं। अल्लाह अकबर, कितना पुरकैफ मंजर होता है कि जब बच्चा हाफिज कुरान बनता है, माँ बाप फूले नहीं समाते, रिश्तेदार खुशियां मना रहे होते हैं। लेकिन हजरात, अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि ये बच्चा हाफिज कुरान बन गया, अल्लाह ने उसको ये इनाम अता किया कि उसके माथे पर सेहरा सजाया जा रहा है, अल्लाह अकबर, सुन्नत मुस्तफ़ा को सजाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसके बाप को क्या मिलेगा, उसकी माँ को क्या मिलेगा? अरे बाप मेहनत करता है, मजदूरी करता है, अपने बच्चे का खर्चा करता है, अपने बच्चे को पैसे देता है कि बेटा मदरसे में पढ़ने के लिए चला जा। माँ है, अपने घर के अंदर रहकर परेशानियों को बर्दाश्त करती है, लेकिन अपने लगते जिगर को मदरसे में भेजती है पढ़ने के लिए, उसको दुआ दे रखी है, नमाज पढ़ती है, माँ दुआ देती है, मौला मेरे बेटे को आलिम कुरान बना दे, हाफिज कुरान बना दे। बरातरान इस्लाम, तो बेटे को ये इनाम मिला कि उसकी सर पर दस्तार को सजाया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि माँ का इनाम क्या है, बाप का इनाम क्या है? बाप इतनी दुआ करता है, बाप इतना पैसा अपने बेटे पर खर्च करता है, अपने खून को पसीना बनाता है बाप, और अपने बेटे के लिए पैसे ला कर देता है, मदरसे में भेजता है पढ़ने के लिए। सवाल ये पैदा होता है, आखिर बाप का इनाम क्या है? अरे बाप को भी तो कुछ इनाम मिलना चाहिए, माँ को भी तो इनाम मिलना चाहिए। अल्लाह अकबर, जब ये सवाल हमारे जहन में आया तो नबी की अजमतें जवाब देती है, ए हाफिजों के बाप, ए हाफिजों की माँ, सुनो, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है, अपनी मायूसी के चरागों को दोबारा रोशन कर लो। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मन क़रा अल कुराना व अमिला उल्बिसा फालिदहु ताजन यौमल क़ियामती ज़ुअहु अहसना मिन ज़ुइ शम्स वल क़मर। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपने बच्चे को कुरान पढ़ाया, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसके माँ बाप के सर पर सोने चांदी के ताज अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती इकरामुल हक साहिब क़िबला इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छी तकरीर हो रही है, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई मेरे अजीजों? बात समझ में आ रही है? तो तड़प कर कह दो यार या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तड़प कर कह दो या हबीब अल्लाह, हबीब अल्लाह। मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, कुरान की तालीम दो,
कुरान की शमा, कुरान की रोशनी अपने बच्चों के सीनों के अंदर भर दो। हजरात, ये वो रोशनी होगी। तुमने अपने बच्चों को मस्जिद में भेजा, मदरसे में भेजा पढ़ने के लिए, उसने कुरान को पढ़ा। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है, इस हदीस की वजाहत इसकी जब मुहद्दिसीन ने जब शरह की है तो इसमें दो बातें लिखी हैं। एक, जिसने अपने बच्चे को हाफिज बनाया, आखिरकार माँ बाप के सर पर जो सोने चांदी का ताज रखा जाएगा, हाफिज कुरान के बाप, हाफिज कुरान का जो बाप होता है उसी के सर पर रखा जाएगा, या जो देख के कुरान पढ़ते हैं हाफिज नहीं बनते उनके माँ बाप के सर पर भी रखा जाएगा? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई? तो हजरात, जब हमने इस हदीस पाक की शरह को देखा, मुहद्दिसीन के अक़वाल को पढ़ा, तो मुहद्दिसीन के अक़वाल सामने आए कि हाँ, कि जिसने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया उसके माँ बाप के सर पर भी सोने चांदी के ताज को रखा जाएगा, और जिसने देखकर कुरान पढ़ा उसके माँ बाप के सर पर भी सोने चांदी के ताज को सजाया जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन कुरान को सुरूफ व मखारिज व सिफ़ात के साथ, महमूसा मुतबिका के जितने भी है तमाम चीज़ों के साथ कुरान का पढ़ने वाला हो बरादरान इस्लाम। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, और ये बात बिल्कुल अपने ज़हन फ़िक्र से निकाल दो कि 5,000 तनख्वाह में क्या हो रहा है, 7,000 तनख्वाह में क्या होता है। यार, अगर इन्हीं बातों की चक्कर में अगर हम भी लग गए तो हम भी इन तमाम चीज़ों को छोड़कर अपने घर जाकर बैठ जाएं, किसी कारोबार में मशगूल हो जाए। एक बात बताओ, अगर तुमने अपने बच्चों को ये सोचकर अगर पढ़ाना छोड़ दिया तो बताओ, तुम्हारी नमाज़े जनाजा कौन पढ़ाएगा, तुम्हारे निकाह कौन पढ़ाएगा, तुम्हारे घरों के अंदर फातिहा कौन पढ़ेगा, तुम्हारे घरों के अंदर जब बच्चों की पैदाइश होती है उनके कान में अज़ान कौन पढ़ेगा। ऐ मेरे दोस्तों, आओ सुनो। अरे तनख्वाह को क्या देखते हो, नबी का इरशाद देखो, नबी का फरमान देखो। इसी बुनियाद पर आज बहुत सारे लोग कहते हुए नजर आए। मैं गया था बदायूं शरीफ की सरजमीन पर, एक इलाका पड़ता है, नाम नहीं बताऊंगा। वहां पर एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई, उनके चंद लड़के थे, 2 लड़के जुड़वा पैदा हुए। तो मैंने मोहब्बत में कहा उनसे, आपके बेटे दोनों बहुत अच्छे हैं, इनको हाफिज कुरान बनाना। हजरात, मालदार इंसान तक कहने लगा, वो हजरत क़िबला कहने लगा, अम्मा मौलाना साहब, आप हाफिज बनाने की बात करते हो, जितने हाफिजों की तनख्वाह होती है इतने तो मेरे बच्चे चॉकलेट खा जाते हैं। जुमला आप देखिए उसका जरा, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन आओ ए अमीरों, अपनी दौलत पर नाज करने वालों, ए अज़ीमुश्शान बिल्डिंगों पर रहने वालों, तकब्बुर करने वालों, तुमने नबी का इरशाद नहीं सुना, तुम अपनी दौलत पर नाज करते हो, अपनी अज़ीमुश्शान बिल्डिंगों में रहने पर नाज करते हो, अपने तख्तो ताज पर नाज करते हो, अपने ओहदे पर नाज करते हो, अपनी इल्मी, अपनी जो है सरवत पर नाज करते हो, अपने मकाम पर नाज करते हो, अपने इख्तिदार पर नाज करते हो। लेकिन सुनो सुनो, तुमने अभी इस्लाम को नहीं समझा, तुमने अभी इस्लाम की, ईमान की चाशनी को नहीं चखा है। अल्लाह अकबर, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, दौलतमंद अच्छा नहीं होता है, अमीर अच्छा नहीं होता, अज़ीमुश्शान बिल्डिंगों में रहने वाला अच्छा नहीं होता, बल्कि आमिना का लाल फरमा रहा है, ऐ लोगों सुनो, तुम में सबसे अच्छा वो होता है जो कुरान पढ़ता है, दूसरों को कुरान पढ़ना सिखाता है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अल्लामा मौलाना मुफ्ती इकरामुल हक संभली। नारे तकबीर, नारे रिसाला। जो कुरान पढ़ता है और दूसरों को, बोलो बोलो, कुरान पढ़ाता है, वो सबसे अच्छा होता है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं, तुम में सबसे अच्छा, सबसे प्यारा वो होता है जो कुरान पढ़ता है, अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाता है। ऐ मेरे दोस्तों, आखिरकार कुरान की तिलावत कहाँ जा रही है? आज तुम 5 घंटे फिल्मों को देखते हो, क्या 5 मिनट कुरान की तिलावत भी करते हो? 10-10 घंटे यूट्यूब को चलाते हो, तुम्हें कुरान पढ़ने की तौफीक
तौफीक नहीं होती। उसके बाद तुम लोग मौलवियों के पास जाते हो, इमामों के पास जाते हो, आमिरों के पास जाते हो, जाने के बाद शिकायत करते हो कि हजरत क्या करूं, कारोबार भी करता हूं, बरकत नहीं हो रही है, ए मौलाना साहब क्या करूं। आप कोई तावीज दे दीजिए ताकि मेरे कारोबार में बरकत भी होने लगे, मेरे कारोबार में रिस्क में बरकत भी होने लगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तुम आमिलों के पास जाते हो, जो 2 रुपए का तावीज होता है उसके 5000 रुपए लेके आते हो। बताइए गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? बात समझो, नसीहत की बात सुनो। बहुत हंस लिए, इतने हंस लिए कि तुमने मोदी जैसे इंसान को अपने सर पे बिठा लिया, समझे ना? हैं वो लोग जो मूत पीते हैं आज वो हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, ये तुम्हारे हंसने का नतीजा। बात गलत तो ना कह रहा हूं? हाँ समझे मेरे दोस्तों, जरा सुनो। जो क्यों? इसलिए कि तुमने कुरान को छोड़ दिया। मेरे नबी के 2 मौजज़े बहुत बड़े हैं। सबसे बड़ा मौजज़ा मेरे मुस्तफ़ा का कुरान है। आज तुमने कुरान की तिलावत को छोड़ दिया। बताओ अच्छा मेरे दोस्तों, आज हमारे घरों के अंदर कुरान पर गर्द व गुब्बार जम जाता है, लेकिन तुम्हें कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं होती। ऐ मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, कुरान की तिलावत करो। कसम खुदा की तुम्हारे शिकवे शिकायत दूर हो जाएंगे, रहमतों का तुम्हारे घर के अंदर नज़ूल होगा। तुम अपने बच्चों को कुरान की तालीम दोगे तो तुम्हारा बेटा नमाज के तरीके को जान लेगा, तुम्हारा बेटा अपने बाप की इज्जत को समझेगा, अपने बाप के मकाम को समझेगा, अपनी माँ के मकाम को समझेगा। अल्लाह अल्लाह, आज के इस दौर के अंदर जो सबसे बड़ा नासूर है, जानते हो वो कौन सा है? इस दौर में सबसे बड़ा नासूर पैदा हो रहा है कि आज बेटा अपनी माँ को डांटता है, अपने बाप को डांटता है, अपनी माँ की इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है, अपने बाप की इज्जत को उसने तार तार कर दिया। बताओ आज के दौर में है या नहीं है? बताइए आप जरा। आए माँ बाप की इज्जत से खिलवाड़। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। देखिए हजरत तशरीफ ला रहे हैं, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। खड़े होकर इस्तेक़बाल करें, आगे को आ जाए।